नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की देश दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बड़ा बयान। कहा, देश के अगर 60% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी ला रहे हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन गोवा में मिली। मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली। लगा 100% मैच फी का जुर्माना। गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सुए से हत्या। गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला। हांसी अनाज मंडी में बारिश से भीगा गेहूं। उठान धीमा होने से मंडी में लगे हैं बोरियों के ढेर। किसान और आड़ती परेशान। मौसम में भारी बदलाव, कई दिनों और बारिश के आसार। 5 मई से फिर छूटेंगे पसीने। हिंडनबर्ग के खुलासे के 100 दिन बाद पलटी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी की किस्मत, 319% का मुनाफा। बदन पर बालों को ऐसे लपेट कर आ गई उर्फी जावेद, देखकर आपको आ जाएगी घिन। पंजाब के 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा काम। पाकिस्तान ऑपरेशन में लादेन तनाव में ताश खेल रहे थे ओबामा। लादेन की पहचान के लिए कमांडो शव के बगल में लेटर लंबाई नापी। यूक्रेन से जंग में रूस को भी भारी नुकसान। अमेरिका दावा 5 महीने में मारे गए 20,000 रूसी सैनिक, 1 लाख हताहत। सीरिया में मारा गया ISIS चीफ अब हुसैन अल कुरैशी। तुर्की के राष्ट्रपति ने की घोषणा। 1 घंटे तक चले ऑपरेशन में दिया अंजाम। थाईलैंड में PM कैंडिडेट ने बेटे को जन्म दिया। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी हैं शिनवात्रा। देश में 14 मई को है चुनाव। कतर में अफगानिस्तान क्राइसिस पर समिट। UN की मीटिंग में पाकिस्तान, चीन और US शामिल। तालिबान को नहीं बुलाया। तो ये थी देश दुनिया की कुछ अहम खबरें। अब आइए नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों पर। यमुनानगर में SP मोहित हांडा के निर्देश अनुसार स्कूटी पर सवार होकर नशा बेचने जा रहे एक युवक को एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने अमादलपुर रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पर पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। 4 महीने पहले ही जेल से बाहर आते ही फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया। लाखों का गेहूं भीगने के बाद मंडी से गेहूं का उठान शुरू, लेकिन अभी भी कुछ हालात जस के तस बने हैं। नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर बीती शाम लाखों रुपए की कीमत का गेहूं अचानक और बेमौसम हुई बरसात की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद आज सुबह सवेरे का नजारा मंडी में कुछ बदलाव के साथ दिखाई दिया। इस बदलाव में जहां मंडी में बड़े गेहूं के उठान के लिए कई जगह ठेकेदार की गाड़ियां लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर कुछ जगह अभी भी खराब मौसम के दौरान खुले में आसमान के नीचे बिना कवर किए ही गेहूं पड़ा दिखाई दिया था। अब इस बार गेहूं बहुत कम आया है। 1 तिहाई बताया जा रहा है, 1 तिहाई गेहूं आया है मंडी में। और बीती रात मौसम अचानक खराब हुआ तो गेहूं बहुत तादाद में भीगा है। अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि मौसम अभी भी खराब है? देखिए, जैसे कल अचानक बारिश आ गई थी तो कुछ जो हमारा थोड़ा सा गेहूं बाहर रखा हुआ था तो वो थोड़ा भीग गया है। और अभी हमने इनको दिशा निर्देश कल भी दिए थे और पहले भी हम देते रहे हैं कि जब भी बारिश के आसार होते हैं तो हमने ग्रुप बना रखा है, उस पर डाल देते हैं कि जो भी आपकी कृषि उपज है उसको ढकते रखें। तो कल जैसे बारिश से पहले थोड़ी आंधी आई थी, हवा चली थी तेज, उसकी वजह से जो इन्होंने अपने तिरपाल वगैरह लगा रखे थे एक आध के, तो वो उड़ गए थे। लेकिन अब फिर हमने इनसे कहा है कि अपने तिरपालों को बांध कर रखें। और जैसे कि अभी भी थोड़ा सा बारिश का मौसम सा बना हुआ है तो हमने अभी से ही मंडी में पूर्व सूचना दे दी है और अपने कर्मचारी को भेज दिया कि सभी की जो कृषि उपज है वो ढकवाई जाए। कल की क्षति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, क्षति के लिए तो जैसे कि अब ये लिफ्टिंग हो जानी चाहिए थी टाइम पर। और जो हमारा ये ट्रांसपोर्टर है, ठेकेदार है, जिसने गेहूं उठाने का ठेका ले रखा है, उसके द्वारा ना तो एजेंसी को कोई ट्रक दिए गए, ना ही आड़तियों को प्रोवाइड कराए गए, जिससे कि जो ये थोड़ा बहुत गेहूं बाहर था ये भीग गया। इस साल तो भीगा है, लेकिन हर साल देखने में आता है कि ट्रांसपोर्टर कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। तो क्या आला अधिकारियों को चाहिए नहीं कि ट्रांसपोर्टर को पहले ही सख्त हिदायत दी जाए? उसके बारे में क्या कहेंगे?
इसके बारे में एक माननीय उपायुक्त महोदय ने मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने कड़े शब्दों में ट्रांसपोर्टरों को अच्छी तरह कहा भी था। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ गति हुई थी, लेकिन जो इन्होंने निर्धारित वहाँ मीटिंग में कहा था कि हम इतने ट्रक उपलब्ध कराएंगे, वो इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। तो इसके विषय में माननीय एसडीएम साहब और उपायुक्त महोदय दोनों को सूचित कर दिया गया है और उनकी नॉलेज में भी है। डीएफएससी मैडम ने उनको सारा बता दिया। पलवल गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 28 वर्षीय विवाहित की हत्या करने का मामला सामने आया है। चांदहाट थाना पुलिस ने मामले में कार्यवाही की। शिकायत के आधार पर नामजद पति, ससुर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, क्या लगते हैं जिस लड़की की हत्या हुई है? सविता मेरी बहन है और हमने 5 साल पहले अपनी बहन की शादी सोले गांव में कराई थी 5 साल पहले। उसमें उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे चलता रहा थोड़ा सा। उसके बाद में उन्होंने दहेज के लिए थोड़ा सा प्रताड़ित किया लड़की को। हमने थोड़ी मांग भी पूरी की उनकी। उसके बाद कितने समय पहले दहेज की मांग करी थी? उन्होंने अभी 3 साल मतलब 1 साल बाद ही वो मांग करने लगे थे। क्या मांगा था? वो कहते थे कि आप लोगों को मुआवजा मिला है, हमारे गांव में मुआवजा मिला है। उन्होंने बोला कि भाई मुआवजा मिला है, हमें प्लॉट चाहिए। लड़की को कभी कुछ मंगाते थे, कभी कुछ मंगाते थे लड़की से। तो हमने थोड़ा, अभी 2 महीने पहली बात है, लड़की का हाथ फ्रैक्चर भी कर दिया उस लड़के ने। फिर भी हमने थोड़ा समझौता करके वही वो कर लिया था। उसके बाद में फिर जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो लड़की को उन्होंने फांसी लगा के हत्या कर दी। आपको कब पता लगा इस बारे में? हमें तो आज ही पता चला था, सुबह 11:30 बजे के करीब। कौन कौन लोग हैं हत्या करने वालों में? इनके ससुर हैं जिनका नाम भगत सिंह है, सास हैं जिनका नाम रामू है, उर्फ रामवती उर्फ रामू है उनका नाम, और जो लड़का है उसका नाम नीरज है। तो पुलिस को सूचना दे दी इसकी? हाँ जी, हम सूचना दे दी बागपुर चौकी में। तो किसी की गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक? अभी फिलहाल किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक लड़की है सविता, जो गांव बागपुर में नीरज के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी, जिसका पीछे से गांव रोडीचा पड़ता है, गांव जिला गौतम बुद्ध नगर में, जिसके इतला मिली कि उसकी आज हत्या हो गई दहेज के कारण, जिसके परिजन गांव सोलगढ़ा में हाजिर है, जिन्होंने एक शिकायत दी। शिकायत में लड़की सविता उसके पति नीरज पर और उसके ससुर व सास पर आरोप लगाया है कि हमारी लड़की को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से हत्या कर दी। उनके द्वारा दी हुई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा नंबर 169 दिनांक 1/5/2023 धारा 498 346 34 IPC थाना चांदहट में अंकित किया गया है, जिसकी कार्रवाई जारी है। वर्ल्ड अस्थमा दिवस के अवसर पर फरीदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को अस्थमा के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। डिप्टी सिविल सर्जन ने इसकी जानकारी दी और कुछ अहम बातें हमें बताई। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. यादव, डिप्टी सिविल सर्जन फरीदाबाद, NCD इंचार्ज हूँ। और हम हर साल दूसरे मंगलवार को मई के महीने में वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इस का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे आजकल पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक के पेशेंट अस्थमा के हो रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको अवेयर करके उनकी प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो इससे अपना बचाव कर सके और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को, जो कभी कभी हमें जान से भी हाथ धोना पड़ता है, इसके हम बचाव कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। इसका उद्देश्य यही होता है। साथ में उनको अगर इन्हेलर वगैरह एडवाइस किए जाते हैं तो वो NCD के रूम नंबर 21 में अवेलेबल है, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त में प्रोवाइड कराए गए हैं। और मैं जनता से अपील करूंगा, अगर उनको अस्थमा डायग्नोज हुआ है और उसको प्रिस्क्राइब भी हुआ है इन्हेलर, तो 21 नंबर से अपना इन्हेलर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हमने जनता को, फरीदाबाद की जनता को जागरूक करने के लिए 2 ई-रिक्शा भी किए हैं, जो कि माइकिंग के द्वारा पूरे क्षेत्र में शाम 4 बजे तक जनता को अवेयर करेंगे, जिसकी प्री रिकॉर्डेड जो है वहाँ पे वॉल्यूम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिसके द्वारा इस अस्थमा से लड़ने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के बचाव के लिए सारी जानकारी दी जाएगी। सोमवार को हुई बारिश के कारण पलवल मोहननगर में स्थित एक मकान की दीवार और छत अचानक गिर गई। गनीमत यह रही कि जब मकान की दीवार गिरी तब उस समय मकान में मौजूद व्यक्ति अपने परिवार के साथ मकान से बाहर निकल गए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्या नाम है बाबा आपका?
हुकमचंद जी किसका मकान है ये? हमारा तो ये जो मकान छत गिरी है, कारण क्या है इसका? कारण ये है जी, ये पीछे खाली प्लॉट है, इसको कहा भी है, पर ये इन्होंने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसमें भर्त करवा दो, थोड़ा सा सेफ्टी हो जाएगी। इधर वाला भी दोनों साइड से भी इन्होंने किसी ने नहीं करवाया। 25-30 साल हो गए यहीं पड़े इन्होंने, प्लॉट वाले नहीं करवाते। कारण क्या है छत और जो दीवार गिरी है आपकी? ये पानी भर रहा है, पानी की वजह से उससे पानी आया उधर से, दोनों साइड से आकर के आगे पीछे पानी भर जाता है, पानी से गिरा है जी। बरसात की वजह से? बरसात हुई है, पानी इसी में आता है, पीछे वाली नाली का भी इसमें आता है गली में, और गली का भी पानी है, सब इसमें नीचा है थोड़ा सा, इसमें पानी आ जाता है। जिस समय जो छत गिरी थी उस समय कोई था कमरे में? कमरे में कोई नहीं था, एक लड़का था हमारे वाला बड़ा लड़का, उसने ये दीवार पहले गिरी है ये साइड वाले की, इसके बाद उसको अंदाजा आ गया कि मकान गिर रहा है, तो उन्हें बाहर वाला को कहीं बाहर आ गया। कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान लगभग अभी तो 3-4 लाख का नुकसान तो है जी। क्या नाम है जी आपका? पंकज नाम भाई मेरा। पंकज जी कब पता लगा था आपको ये जो मकान गिरा है? जब ये गिरा था मेरे सामने गिरा था ये, जब मैं उस टाइम आपको छत पे था उस टाइम। कारण क्या है गिरने का? कारण सर यही है कि ये पीछे से लेवल में है, रास्ते में पानी भरता है, सीधा इधर आता है, ये नीचे है प्लॉट, इसमें सारा पानी इधर से आता है, उधर से तो पानी आता नहीं है। अब इसमें सारा पानी भरा है सर, तो नीचे हो गया ये, इससे गिरा है। बारिश तो प्राकृतिक है, लेकिन बारिश ने पलवल में न्यू कॉलोनी में हो रहे विकास की पोल खोल दी है। जबकि कहने को तो नगर निगम परिषद के चेयरमैन व पलवल में विधायक भी भाजपा के हैं, लेकिन हर बार की तरह सबके दावे खोखले साबित हुए। बारिश में जहां हर जगह जाम की समस्या रही, वहीं स्कूल के बच्चे भी जलभराव से जूझते नजर आए। कल हुई बारिश से पलवल का विश्राम गृह, जहां सभी मंत्रीगण व स्थानीय नेता प्रेस वार्ता व अन्य मीटिंग के लिए आते हैं, वह भी पानी से लबालब भर दिखाई दिया। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और खास खबरों के साथ। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह खबर और यह जानकारी आप लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।